विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास में पहले पढ़ना है पुनर्जागरण। पहले पढ़ना है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था। प्रारंभ पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। शुरुआत 14वीं सदी से 17वीं सदी तक चला था। 14वीं सदी से 17वीं सदी तक चला था। प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर से। इसका पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, फिर से जागना, फिर से जागना। अग्रदूत इटली के महान कवि दांते को माना जाता है। अग्रदूत माना जाता है इटली के महान कवि दांते थे। डिवाइड कॉमेडी के लेखक दांते, जो किस भाषा में लिखा हुआ है? तो टास्कन भाषा में लिखा है। टास्कन भाषा में लिखा। दांते किस भाषा में? टास्कन भाषा में। दूसरा अग्रदूत माना जाता है पेट्रॉक को दूसरा माना जाता है पेट्रॉक को। मानववाद का संस्थापक पेट्रॉक को कहा जाता है। मानववाद के संस्थापक पेट्रॉक को कहा जाता है। मानववाद का संस्थापक पेट्रॉक को कहा जाता है, जो इटली के निवासी थे। पेट्रॉक कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। पेट्रॉक कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय थे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया तो राजा राम मोहन राय। मानववाद का संस्थापक पेट्रॉक। अब भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहेगा तो राजा राम मोहन राय। इटालियन गद्य का जनक कहेगा तो बोकेशियो। इटालियन गद्य के जनक कहेगा तो बोकेशियो। छापाखाना का विकास कहाँ हुआ था? तो चीन में। छापाखाना का विकास हुआ था कहाँ? चीन में हुआ था। छापाखाना का विकास कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। छापाखाना को यूरोप लाया था किसने? मार्को पोलो ने। छापाखाना को यूरोप किसने लाया था? तो मार्को पोलो ने। कब लाया था? तो 13वीं सदी में। कब लाया? 13वीं सदी में। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। प्रिंटिंग प्रेस ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है, किसने कहा था? प्रिंटिंग प्रेस ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है, किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किया था गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है, किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कहेगा तो बाइबिल। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कहेगा तो बाइबिल। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कहेगा तो बाइबिल। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कहेगा तो बाइबिल। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित दूसरा पुस्तक तो पंचतंत्र। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित दूसरा पुस्तक पंचतंत्र। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक एक था मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एक था मार्टिन लूथर। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित दूसरा पुस्तक कहेगा तो पंचतंत्र। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कहेगा तो बाइबिल। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन नारा था जॉन विक्लिफ का नारा था। जॉन विक्लिफ का नारा था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन नारा था जॉन विक्लिफ।
भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक कहेगा तो मैकियावेली। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक तो मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक मैकियावेली। भारत का मार्टिन लूथर कहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक कहेगा तो मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कहेगा तो मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कहेगा तो मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कहेगा तो मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, जो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो जियाटो। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो जियाटो को कहा जाता है। यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक टॉल्स्टॉय। यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक टॉमस मोर थे। टॉमस मोर। यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक टॉमस मोर। यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक टॉमस मोर तो इंग्लैंड के लेखक थे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है किसने कहा था? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत को समर्थन किया था। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। दूरबीन की खोज किया था किसने? गैलीलियो ने। दूरबीन की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। दूरबीन की खोज किसने कहा था? गैलीलियो ने किया था। ग्रह के गति का नियम दिया था किसने? ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, ये भी कहा था किसने? केपलर। न्यूटन गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में जो 1687 ईस्वी में दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम का भी पता लगाया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी पता लगाया था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था टॉलमी ने। भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था टॉलमी ने। भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था किसने? टॉलमी ने। भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था किसने? टॉलमी ने दिया था। केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने किया था? उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाजो ने किया था। कब किया था? तो 1487। कब किया था? तो 1487। कहाँ के था? तो पुर्तगाल के। पुर्तगाल को उत्तमाशा अंतरीप की खोज किया था बार्थोलोमियो डियाजो ने 1487 ईस्वी में किया था, जो पुर्तगाल के थे। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, जो कहाँ के था? तो स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, अमेरिका की खोज किया था, जो कब किया था? तो 1492 ईस्वी में किया था। 1492 ईस्वी में क्या था?
अमेरिको वेस्पूसी इटली के नाम पर ही अमेरिका पड़ा था। भारत का समुद्री मार्ग वास्को डी गामा पुर्तगाल के 1498 ईस्वी में खोजा था। समुद्री मार्ग द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर किसने लगाया था? समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो मैगलन ने लगाया था, जो कहाँ के थे? स्पेन के। कहाँ के थे? स्पेन के। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी कहाँ के थे? तो वो भी स्पेन के थे। समुद्री मार्ग द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन, जो स्पेन के थे। कोलंबस कहाँ से ले? क्रिस्टोफर कोलंबस भी स्पेन के थे, जो 1498 ईस्वी में 1492 ईस्वी में खोजा था अमेरिका के। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने दिया था? प्रशांत महासागर का नामकरण किसने दिया था? तो मैगलन ने दिया था। किसने दिया था? तो मैगलन। इटली के तीन कलाकार की कृतियाँ। प्रथम लियोनार्दो दा विंची। दूसरा में था माइकल एंजेलो। तीसरा था राफेल। लियोनार्दो विंची चित्रकार थे। लियोनार्दो दा विंची कौन थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और इंजीनियरिंग थे और वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, कवि थे, गायक थे और मोनालिसा नामक चित्रकार भी यही लिखे थे। मोनालिसा नामक चित्रकार भी यही लिखे थे। द लास्ट सफर नामक चित्र भी लिखे थे। बहुमुखी प्रतिमा संपन्न व्यक्ति था। माइकल एंजेलो या द लास्ट जजमेंट लिखा था। द फॉल ऑफ मैन लिखा था माइकल एंजेलो। राफेल लिखे थे मेडोना का चित्र। क्या मेडोना का चित्र किसने चित्रित किया? तो राफेल ने। अब आ गया शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर ने लिखा था। जूलियट सीजर शेक्सपियर ने लिखा था। ओएलो किसने लिखा था? तो शेक्सपियर ने लिखा था। हेमलेट किसने लिखा था? तो शेक्सपियर ने लिखा था। मैकबेथ लिखा था शेक्सपियर। ये सभी पुस्तक के लेखक थे शेक्सपियर। कौन? रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर, जूलियट सीजर शेक्सपियर और ओएलो शेक्सपियर, हेमलेट शेक्सपियर, मैक्सबेथ भी शेक्सपियर। कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। विक्रमोर्वशीयम कालिदास। रघुवंशम कालिदास। कुमार संभवम कालिदास। ऋतुसंतरम कालिदास। मेघदूत किसके दरबार में रहते? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। मेघदूत किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो मेघदूतम के लेखक कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय। पुनर्जागरण जितना भी क्वेश्चन था सब समाप्त हो गया। अगला वीडियो में आएगा अमेरिकी का स्वतंत्रता संग्राम।